हो गई जुबां, आज कुछ कहते कहते हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि उस पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि उस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। तौफीक ना हुई मुझको एक वक्त की नमाज की, तौफीक ना हुई मुझको एक वक्त की नमाज की, और चुप हुआ वो मौजिन अज़ान कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा कौन सा महीना चल रहा है, शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमजान कहते कहते। मेरी अलमारी से गर्द में से निकली किताब का जो पूछा, मेरी अलमारी से गर्द में से उठी किताब का जो पूछा, मैं गिर गया जमीन पर कुरान कहते कहते। ये सुनकर चुप सादली इकबाल उसने, ये सुनकर चुप सादली इकबाल उसने, यूं लगा जैसे रुक गया वो मुझे हैरान कहते कहते। अब इसके साथ ही नबिया काफिल दावा देता हूँ मोहम्मद बिन हाशिम को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। माशाअल्लाह, मेरे भाई ने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है फलस्तीन के हवाले से, और हमें होनी भी चाहिए। इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारे सीने में दिल भी ऐसा हो जो अपने दूसरे मुसलमान भाई का डर महसूस कर सके। मैं अक्सर अपने पापा से सुनता हूँ कि इसराइल ने ये जुल्म कर दिया, वो जुल्म कर दिया, बहुत जुल्म कर दिया। मुझे बड़ी तकलीफ होती है और मैं हैरान होता हूँ कि कोई इस जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा। सबसे ज्यादा हैरान तो मैं तब हुआ जब मुझे पता चला कि सूडान में भी 15 अप्रैल 2023 से यही जुल्म चल रहा है। इससे भी ज्यादा हैरान तो मैं तब हुआ जब मुझे पता चला कि सूडान में जुल्म करने वाला कोई यहूदी नहीं बल्कि मुसलमान ही है। फलस्तीन में तो मुसलमानों को यहूदी कत्ल कर रहा है, मगर यहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा? क्या किसी ने इनको कुरान मजीद की आयत नहीं सुनाई? कुरान मजीद पारा नंबर 5 सूरह अल माइदा आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादन फिल अर्दी वकन्नमा कतलन नास जमीआ। तर्जुमा, इस कत्ल की वजह से हमने बनी इस्राइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स ना कत्ल करेगा तो गोया के उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। मेरे भाइयों, मेरा आपसे एक सवाल है, सिर्फ एक, जस्ट ओनली वन क्वेश्चन। मुझे बताएं कि हम जिंदगी दे रहे हैं या फिर अपने मुसलमान भाइयों को मौत के घाट उतार रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ही कत्ल कर रहा है। अब मुसलमान को कत्ल करने में इसकी मदद कौन कर रहा है? ईसाई, हिंदू, खुद में
मुझे ऐसे हैरानगी से क्यों देखा जा रहा है? मुझे छोटी बच्ची ना समझे। मेरी उम्र 100 साल है। जितना हो सकता है हंस ले मेरी बेबसी पर। आज मैं आपके सामने आयशा और फातिमा नहीं, मैं तो फिलिस्तीन की 100 सालों तारीख बनकर खड़ी हूँ, जो पूरी दुनिया की तमाशा कर चुकी है। हंस ले, हंसना तो बनता है ना उन मासूम बच्चों की लाशों पर जो चीख कर रहे हैं। कोई तो है हमारी मदद के लिए, खुदारा कोई तो है हमें सहारा देने के लिए। लेकिन कोई भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं आपके सामने साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के खड़ी हूँ। जरा सोचिए बच्चों के बारे में, जिन्हें यूनिफॉर्म तो क्या कफन भी नसीब होता। खून से अलग सड़कों पे पड़े हैं, घरों में पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, लेकिन कोई भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। पानी के कतरे कतरे को तरस रहे हैं। उन मासूमों से पानी छीन लिया गया। समुद्र का खारा पानी पीने पर मजबूर कर दिए हैं। बूढ़े बच्चे जवान सब जिंदा लाशें बन चुके हैं। किसी की टांग कटी है, किसी के बाल कटे हैं और किसी को गोलियों से छीन किया जा रहा है। अगर फिर भी खत्म ना हो तो पूरी बस्ती को ही बम से उड़ा दिया जाता है। मैं पूछती हूँ, आखिर इनका कसूर क्या है? क्या है? क्या है? क्यों नहीं तमाशा में जा रहा है? क्या इनका कसूर सिर्फ यही है कि ये किबले अव्वल से मोहब्बत करते हैं, या फिर ये मुसलमान है? मेरे भाइयों, कभी हमने सोचा है कि हम यहाँ पर कितने स्कूल से जिंदगी बस कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ एक साल मौत से लड़ रहे हैं। हमें यहाँ पर महिला पर यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। जरा सोचिए बच्चों के बारे में, जिन्हें महिला पर यूनिफॉर्म नहीं बल्कि तोफन पहनाया जाता है। हम यहाँ पर अपने माँ के हाथ से कितने प्यार से खाना खाते हैं। जरा सोचिए मोम के बारे में, जिनके हाथों में अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं बल्कि अपने बच्चों की ही लाशें हुआ करती हैं। हमें यहाँ पर जरा सा जुकाम भी क्यों न लग जाए तो डॉक्टर घर पर बुला लिया जाता है, लेकिन वहाँ जिसम के टुकड़े लेके अस्पताल में जाए तो पूरे अस्पताल को ही बम से उड़ा दिया जाता है। हमें यहाँ पर कई अपने कमरे में एक घंटे के लिए बंद कर देते, तो हमें लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अज़ाब हमें दिया जा रहा है। जरा सोचो फिलिस्तीन के बारे में, जिसे पूरी दुनिया जानती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल है। मेरे भाइयों, हम जवान हो रहे हैं। जरा सोचो फिलिस्तीन के बच्चों के बारे में, जो बचपन में ही बूढ़े हो रहे हैं। 6 साल की उम्र में ही 70 साल की थकावट उनकी आंखों में नजर आ रही है। क्या हम इतनी खुदा गर्ज हो चुके हैं, या हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, या हमारे माथा पर पहला चुके हैं, या हमें मासूम बच्चों की चीखें भी सुनाई नहीं देती। मेरे भाइयों, कभी हमने अपने खिलौनों को
हमारी गुड़िया को कोई तोड़ दे, उसके बाजू तोड़ दे, उसकी टांग तोड़ दे, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जरा सोच माओ के बारे में जिनके सामने उनके बच्चों की लाशें के टुकड़े किए जाते हैं। अल्लाह अकबर की सजा देने वालों, ये जुल्म है, ये जुल्म है। खुदारा कोई तो आवाज उठाए जुल्म के खिलाफ। ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। ये नन्ही सी बच्ची और इसके भाई, इन्होंने कैसे खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं स्टेज पर दावत देती हूँ अपने मेहमानाने गिरामी